हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे फजर का और आज बादल हैं। वेदर प्रेडिक्शन में भी बारिश है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्टे विद मी। तो जी ऑलमोस्ट सनराइज़ हो चुका है तो मैंने डिसाइड किया कि हम करते हैं मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने का मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक तो मेरे घर के पास भी पार्क है, लेकिन वहाँ पे वो छोटा सा पार्क है, वहाँ पे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे वॉक करना। तो ये थोड़ा सा आगे चल के एक पार्क है, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ट्रैक बनाया हुआ है जिस पे आप साइकिल भी चला सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो और वॉक भी कर सकते हो। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और वैसे भी अगर आप सुबह सुबह सनलाइट लें तो बहुत ही आपकी बॉडी जो सी है वो रिलैक्स फील करती है। तो यहाँ पे वॉक की मैंने और साथ साथ मुझे आज थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और ग्रोसरी भी करनी है। तो बारिश होने के पहले से जल्द से जल्द मेरे सारे काम हो जाएं ताकि जो अगर बारिश हो भी जाए तो इतना कोई मसला ना हो। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत वेदर था। तो यहाँ पे वॉक करने का एक अपना ही मज़ा है। पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने घर पहुँच के हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलें जी आज हम कॉफ़ी बाहर पीते हैं। तो ये हमारा अपार्टमेंट है। हर अपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट लगी हुई है। हर अपार्टमेंट के बाहर तो नहीं है, बाज़ में स्टेयर्स भी है, लेकिन क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है उसके 7th फ्लोर्स है तो लिफ्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और दिन में इतनी दफ़ा ऊपर नीचे आना होता है कि थैंक गॉड हमारे पास जो सी है वो लिफ्ट है। तो ये कॉफ़ी शॉप हमारे घर के पास ही है। ये जब हम आए थे तो तब ये न्यू बनी थी। तो यहाँ पे जो हलाल है वो ये पास्ता दी नाल है। पास्ता दी नाल पोर्चुगल के सबसे फेमस स्वीट है। इसको चाय के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं यही खाऊंगी। कॉफ़ी विद मिल्क इस कप में भी है। Coffee with milk in this cup? Just one or two? Just two coffees. एंड वी नीड अ वेरी हॉट कॉफ़ी। Very hot coffee, not cold. तो ये है जी कॉफ़ी शॉप, ये मुझे बेहद पसंद है। और हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो मैंने बाहर से कॉफ़ी पीना होती है। वैसे तो मुझे चाय बेहद पसंद है, लेकिन यहाँ पे चाय बहुत रेयर है, इतनी मिलती नहीं है। तो चलिए मैं साथ साथ कॉफ़ी पीती हूँ और आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ जो मेरे साथ कल परसों हुआ है, जिसका मुझे दुख भी है कहीं ना कहीं। उसने मुझे सोचने पे भी मजबूर कर दिया है। हुआ ये था कि जी हम नॉर्मल शॉपिंग कर रहे थे एक ग्रॉसरी शॉप से। और यहाँ पे ये एक रूल है कि अगर आपके साथ बेबी हो, बेबी कार्ट में बैठा हो और वो 1 से 2 इयर्स का हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी से मुराद है चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी लाइन लगी हो तो आप जाके पहले अपना बिल करवा सकते हैं। इवन कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स पे तो ऐसा है कि सेपरेट डेस्क भी बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हो और वो आपको इजीली आपका बिल कर देंगे और आप इजीली पहुंच जाएंगे। जब हम पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे पोर्चुगल तो लाइन बहुत लंबी थी, इवन तब भी हमें प्रायोरिटी मिली। तो नॉर्मली हम वैसे ही हमें ये था, हम आए एक लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी भी नहीं थी लाइन, मतलब 3 से 4 लोग थे। तो हमने कहा चले हम वेट ही कर लेते हैं, इनको क्या डिस्टर्ब करना। लेकिन उनके पास सामान बहुत था, मतलब बाज़ लोग पूरे महीने का ग्रॉसरी करते हैं ना, तो मैंने कहा ये तो टाइम लग ही जाना है, तो बेहतर यही है कि हम प्रायोरिटी ले लें। तो हमने प्रायोरिटी ले ली और ना वो उनकी जो थी डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट थी वो खुद ही आ गई हमारा बिल करना है। तो उतने में एक पोर्चुगीज़ आया और उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और कहते कि आप 2 हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, आप दोनों में से किसी एक को वेट करना होगा। तो हमने कहा कोई एक वेट करेगा तो बेबी तो नहीं जा पाएगा ना घर में। तो कहते कि नहीं ऐसे नहीं कि आपको प्रायोरिटी आए। तो मैंने कहा काम डाउन काम डाउन। और वो इतने बुरे तरीके से बोला कि काम डाउन क्या होता है, पोर्चुगीज़ में बोलने, ये पुर्तगाल है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलने। मेरे हस्बैंड को आती है पोर्चुगीज़, उन्होंने फिर पोर्चुगीज़ में बात की कि ठीक है कोई इतना इशू नहीं है, आप रिलैक्स रहें। तो फिर भी मैं उसे कही जाऊँ काम डाउन, तो वो अपना कार्ड दिखाना शुरू हो गया कि यू नो अबाउट पोलिसिया।
तो मैंने कहा कि मैं मतलब किसी पुलिस में मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने कहा इफ़ यू नो पुलिस, या हम भी पुलिस को जानते हैं, हमें भी लॉ है, हम यहाँ पे कोई इलीगल नहीं रह रहे हैं, वी मे आल्सो कॉल पुलिस। तो फिर खैर मैटर थोड़ा बहुत सेटल हो गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आप पाकिस्तान के अलावा जिस भी कंट्री में रहते हो ना, वो आपको दिल से ऑन नहीं करते अनटिल अनलेस आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर हो। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इवन डॉक्टर्स भी आपस में रेशिज़म करते हैं। तो जो हम बेसिकली हैं वो हम पाकिस्तानी ही रहेंगे। चलें, बहुत ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू हो गई, तो अब मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी कर ली, कुछ बेबी की चीज़ें भी ले ली। तो अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लेफ़्टीज़ जाऊँ और लेफ़्टीज़ से कुछ मैंने क्योंकि अब थोड़ा सा समर आ रहा है यहाँ पे, इतना तो गर्मी नहीं है जैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गर्मी है। तो मेरे पास सारे अपने बेटे के कपड़े जो से थे वो विंटर के थे। तो मैंने लेफ़्टीज़ शॉप जो सी है वो मैं अक्सर विज़िट करती रहती हूँ। वहाँ पे बच्चों की बहुत ही अच्छे कपड़े लगे होते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि चले मैं देखती हूँ, और इनका जो उनसे स्टॉक है वो हर दिन अपडेट होता है, मतलब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह इनकी सेल है। तो यहाँ से मुझे चीज़ें मैं आपको दिखा भी रही थी कि अब ये देखें, ये शूज़ हैं, नॉर्मल शूज़ भी अगर आप लें तो यहाँ पे आपको 9000 के पाकिस्तानी रुपीज़ के मिलेंगे। बच्चों का एक नॉर्मल सा भी अगर आपने वियर लेना है, सूट लेना है, तो वो एटलीस्ट आपको 12 यूरो में, 15 यूरो में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने कुछ ड्रेसेस पसंद किए, और यहाँ से मैं नाइट ड्रेस भी ले लेती हूँ, और शूज़ भी यहाँ पे अच्छे पड़े होते हैं, बैग्स भी हैं इन लोगों के पास। लेफ्टीज़ से मैंने ये ड्रेस अपने बेबी के लिए सिलेक्ट किया था। इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग की थी, उनका भी मैंने ट्राउज़र शर्ट जो सा था वो पसंद किया था। और इसके अलावा कुछ इनकी हेयर एसेसरीज़ हैं, ये भी पड़ी होती हैं, तो यहाँ से भी मैंने कुछ सिलेक्ट किया था। तो अब बाहर बारिश हो रही थी हल्की सी, और अब लेफ्टीज़ जोन सी है वो हमारे घर के पास ही है। मार्केट में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आप जब चाहो बाहर आ सकते हो, कुछ चाहो ले सकते हो। और कुछ लोग जो टाउन में रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको स्पेशल आना पड़ता है और हफ्ते की ग्रॉसरी इकट्ठी करता है। तो ये मेरा लंच था, मैंने चिकन पुलाव बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था। और वेदर अब दोबारा से जो सा है बहुत ही मज़े का हो गया था, तो अब दिल चाह रहा था कि चाय पी जाए। तो ये था जी मेरा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आपने कैसे व्लॉग्स देखने हैं।